नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। और आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं उन लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें सुपर थिंग्स भेजा है। इसमें जो सबसे पहला नाम है वो है दीपंकर स्वरूप। दीपंकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट नेम है अपर्णा चक्रवर्ती। अपर्णा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप दोनों पर बनी रहे और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया वो 1000 टाइम मल्टीपल होके आपके जीवन में लौटे। मैं आप दोनों के लिए पर्सनल हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिए। और इसके साथ ही मैं आपके लिए एक मैसेज लेना चाहूँगी, आप दोनों के लिए एक एक। पहले हम दीपंकर जी के लिए लेते हैं कि क्या मैसेज है डिवाइन का। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। न्यू अपॉर्चुनिटी। दीपंकर जी, आपकी तरफ कोई ना कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। ये जॉब में हो सकती है, बिजनेस में हो सकती है, तो कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, तो इसके लिए आप ओपन रहें। अपर्णा जी के लिए देख लेते हैं। अपर्णा चक्रवर्ती जी, इनके लिए क्या मैसेज है डिवाइन, प्लीज गाइड कीजिए। अपर्णा चक्रवर्ती। गुड थिंग्स आर कमिंग। आपके जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें होने जा रही हैं अपर्णा जी, है ना। लाइफ में बहुत कुछ अच्छा मुझे दिख रहा है। कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई गुड न्यूज़ हो सकता है जो आपको हैप्पी करे, या फिर लाइफ में अगर कोई स्ट्रगल चल रहा है तो जैसे उसका एंडिंग यहाँ दिख रहा है और आपके लाइफ की एक नई शुरुआत दिख रही है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं कि आज की एनर्जी आपके लिए क्या आ रही है और क्या डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं, क्या एनर्जीज हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या एनर्जीज हैं, क्या मैसेज है। ओके, सॉरी, कार्ड्स नीचे कर गए थे फ्रेंड्स। यहाँ पे जो कार्ड्स आपके लिए गिरे हैं, डेविल आ रहा है, मून और 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है। पहला कार्ड जो है ना आपके लिए डेविल का कार्ड गिरा है दोस्तों। यहाँ पे डेविल की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे इसे दिखा रही है कि अब तक ना गाइस आपको किसी ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है। हर तरीके से हो सकता है, ये मैनिपुलेशन के थ्रू हो सकता है, या अपना हक जता के, या लव के नाम पे, या फिर ऐसा भी कि ऐसा कुछ नेगेटिव स्पेल, ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें करके आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, है ना। कोई ऐसा व्यक्ति रहा है या कोई है ऐसा पर्सन जो चाहता था कि आप अपने जीवन में आगे ना बढ़ पाओ, आप अपने जीवन में ग्रो ना करो, फाइनेंशियली ग्रो ना करो, या आपके, मुझे लगता है लव लाइफ में भी इस पर्सन के द्वारा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। जैसे ना आपके एनर्जीज को बांधने के एफर्ट डाले गए थे, और ये व्यक्ति ना सिर्फ जेलसी के कारण ऐसा कर रहा था। इस व्यक्ति को आपकी ग्रोथ पसंद नहीं थी, इस व्यक्ति को आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशियाँ पसंद नहीं थी। जैसे आप पे, आपके पार्टनर पे, दोनों पे ही कुछ एनर्जीज ऐसी सेंड की गई थी कि जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में भी झगड़े हो जाए। यहाँ मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसे भी लग रहा है कि किसी ने आपके वंश को भी बांधने की कोशिश की है कि आपका वंश आगे ना बढ़े। मतलब कुल मिला के ना आप पर कोई ना कोई ऐसी एनर्जी डाली गई है कि जिससे पूरा कंट्रोल आप पे हो जाए। और यहाँ पे आप देखेंगे मून की एनर्जी है, तो मुझे कुछ हिडन एनर्जीज दिख रही है कि ये चीज़ें जो है ना वो छुप के की गई थी। ये जो भी व्यक्ति है ना दोस्तों, ये आपके सामने बहुत अच्छा बन के शायद रह रहा हो, अच्छा बनने की कोशिश करता रहा हो, लेकिन जैसे पीठ पीछे ये कुछ और ही गेम खेल रहा था। कुछ लोग ना आपके खिलाफ बातें कर रहे थे, मुझे ऐसे भी लग रहा है। कुछ लोग आपके लिए नेगेटिव एनर्जी भी भेज रहे थे दोस्तों। लेकिन अब मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी ये आपके गुप्त शत्रु हैं, जो सामने अच्छे बन के घूम रहे थे,
पीठ पीछे आप पे इस तरह से स्पेल, ये वर्क, इविल आईज, ये सारी सेंड करना, ये एक्सपोज हो रहे हैं। इनके काले कारनामे सबके सामने आ रहे हैं, इनकी सच्चाई सबके सामने आ रही है, आपके भी सामने आ रही है। आपको भी क्लैरिटी मिल रही है कि आखिर में ये आपका शत्रु है कौन, जो नहीं चाहता कि आप खुश रहें, आप ग्रो करें। यहाँ पे दोनों में पार्टनर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग, मुझे ऐसे भी लग रहा है कि हो सकता है आप मेल फीमेल जो भी हो, आपके पर्सन को नहीं पता है कि उनके ऊपर ये सारी चीजें हो रही हैं, इनका कोई फैमिली मेंबर ही कर रहा हो, तो उन्हें भी क्लैरिटी मिलेगी। और यहाँ पे आप देखेंगे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये कार्ड दिखा रहा है ना कि ये जो पर्सन है ना आपको हराने की कोशिश कर रहा था, कहीं ना ये आपको हराना चाहता था। ये इसको ऐसे लगता था ना कि आपको इस तरह से नेगेटिविटी के चलते या फिर स्पेल वर्क करके ये आपको इस तरह से परेशान करेगा तो ये खुद जीत जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैसेज क्लियर है दोस्तों कि जिसने आपके साथ में गलत किया है उसको उसके कर्मों का परिणाम जरूर मिलने वाला है। आपके साथ ना दोस्तों बहुत छल हुआ है। देखिए आप तीनों कार्ड्स कैसे आ रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे, जैसे आप पे स्पेल वर्क किए गए हो, मारण वगैरह कुछ भी। यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ भी बहुत यहाँ पे डिस्टेंस कोई क्रिएट करवाना चाहता था, है ना। इनको ऐसे लगता था शायद कि आपका पार्टनर आपका लक हो, तो जैसे उनसे भी आपको दूर करने के एफर्ट्स डाले गए, उनसे आपको दूर करने का प्रयास किया गया। आपके लाइफ में जितने स्ट्रेस से ये लोगों ने क्रिएट करना चाहे ना, इस इन्होंने किए हैं बहुत, यहाँ तक कि आपका हक छीनने की भी कोशिश की हो इन्होंने। जैसे आपकी भी एनर्जीज, आपका सब कुछ, जैसे ये लोग खुद से लेना चाहते थे। चलिए देखते हैं और क्या एनर्जीज आ रही हैं, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। ओके ओके, जस्टिस आ रहा है दोस्तों। मैंने कहा ना कि जिसने जैसा किया है उसके जीवन में वैसे ही परिणाम लौट के आएंगे। जस्टिस का कार्ड है, यूनिवर्स अब बैलेंस कर रहा है एनर्जीज। जो भी आपके साथ में गलत हुआ है उसका हिसाब अब होने वाला है, जैसे यूनिवर्स उस सब का बैलेंस करेगा। और जो भी लोग आपके खिलाफ थे, जिन्होंने आप पे ब्लैक मैजिक की है, इविल आई की है, अब उन लोगों को ना अपने कर्मों के परिणाम दिखने लगेंगे। यहाँ मुझे ऐसे भी लग रहा है कि जिन कुछ लोगों ने ना आप पर किसी न किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया है और वो वापस बाउंस भी हुआ है, बैकफायर भी हुआ है, कि लौट के उनकी तरफ वापस गया है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस आ रहा है। यूनिवर्सल प्रोटेक्शन मुझे दिख रहा है, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है हर बुरी नज़र से, हर एनर्जी से। आगे यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। आप बहुत स्ट्रांग हैं दोस्तों, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत पावरफुल है। आपको ना ये बात का अंदाजा नहीं है दोस्तों कि जो आपकी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है ना वो बहुत मजबूत है। इसी वजह से जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपकी तरफ भेजी गई थी ना, वो आप पे टिक ही नहीं पाई है। मैंने कहा ना यहाँ पे कोई ना कोई एनर्जी बाउंस हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे जस्टिस, और ये कार्ड्स आप खुद देख सकते हैं। कुछ लोगों ने, मुझे लगता है, बहुत हाई लेवल की एनर्जीज आप पे सेंड की, इसका कुछ इफेक्ट आप पे आया है, आपको खुद को भी ये चीज पता चली हो, लेकिन आप खुद ये अंदर से जानते हो कि होना कुछ और था, कुछ बड़े लेवल पे था। लेकिन कोई ना कोई डिवाइन एनर्जी ऐसी है आपके आसपास जो आपकी हर बुरी परिस्थिति में रक्षा कर रही है, हर नेगेटिविटी से आपको प्रोटेक्ट कर रही है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो मुझे आप में से कई लोगों पे माँ भगवती की असीम कृपा यहाँ पे दिखाई दे रही है, कि जैसे माँ दुर्गा का, माँ काली का कवच जैसे आपकी रक्षा कर रहा है। और यहाँ पे कार्ड जो है वो टावर की एनर्जी है दोस्तों। बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है दोस्तों टावर के साथ। यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ चीजें ना अब अचानक से होने वाली है।
कोई सच हो सकता है जो अचानक से सामने आए। कुछ लोग ऐसे थे दोस्तों जो आपको नुकसान पहुँचाना चाहते थे, किसी न किसी तरीके से कि आप अपनी लाइफ़ में स्टक हो जाएँ या आपका करियर रुक जाए, आपको किसी न किसी तरह से ये लोग डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, है ना? ये जो भी लोग थे आपको नुकसान पहुँचाना चाहते थे, उनकी सच्चाई अब एक्सपोज़ होने वाली है दोस्तों। यानी कि ख़ास करके जो आप पे स्पेल वर्क कर रहे थे किसी न किसी तरह से, उनका सच सामने आ रहा है और ये बहुत अचानक से होगा। इसके साथ ही अब उन लोगों पे मुझे जैसे यूनिवर्स की कोई बिजली गिरती हुई दिखाई दे रही है। उनके जीवन में भी कुछ अचानक से ऐसी घटनाएँ हो सकती हैं कि उनको सँभलने का मौका नहीं मिले, क्योंकि यहाँ पहले जस्टिस आ रहा है और फिर टावर आ रहा है। जो लोग आपको दुखी देखना चाहते थे, जो लोग आपसे बिना मतलब के ही दुश्मनी पाल के रखे हुए थे या आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करके ना सिर्फ़ कॉम्पिटिशन के चलते ही आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए आप पे बार-बार स्पेल वर्क करना, तो अब उन पे ना जैसे यूनिवर्स की बड़ी गाज गिरने वाली है। और ये ऐसा मोमेंट होगा इनके जीवन का कि इनको सँभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। अचानक से सब कुछ डिस्ट्रॉय होगा। ऐसा कि इनकी जो है ना नींव हिल जाने वाली है। यहाँ पे आगे आपके लिए स्टार की एनर्जी आ रही है। स्टार यहाँ बैलेंस लेके आ रहा है। यूनिवर्स ना अब आपको हील कर रहा है। आपकी लाइफ में ना कुछ लोगों ने बहुत क्षति पहुँचाई है। ये कहूँ कि आप पे बार-बार स्पेल वर्क करके या आपके आस-पास के लोगों ने विरोध कर के मतलब आपको ना पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना, आपको मेंटली भी बहुत ज़्यादा इन लोगों ने टॉर्चर किया हो, है ना? और इस वज़ह से आप बहुत ज़्यादा वुंडेड भी हुए हैं, इतने घाव आपको मिले हैं इन संघर्ष के चलते हुए, तो अब यूनिवर्स आपको हील कर रहा है। पास्ट के सभी घावों को हील किया जा रहा है दोस्तों। जो भी दर्द, जो तकलीफ़ आपने झेली है, उस दर्द और तकलीफ़ का अंत हो रहा है। और अब आपकी लाइफ में धीरे-धीरे पॉज़िटिविटी आती हुई दिख रही है, बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। आगे यहाँ पे सन की एनर्जी है दोस्तों, सन यहाँ पे बहुत पॉज़िटिव एनर्जी लेके आ रहा है। ये कहूँ कि आपके जीवन में ये जो भी प्रॉब्लम्स, ये जो सारे कांड कुछ लोगों ने मचाए हैं आपके लाइफ में, आखिरी जीत आपकी ही होगी, ये तय है दोस्तों। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है। लोग चाह के भी इसको नहीं रोक सकते हैं, चाहे लाख एफर्ट्स डाल रहे हैं। और जो लोग ना कभी आपको गिराने की कोशिश करते रहे थे, वो लोग ना आपकी इस एनर्जी को देख के हैरान हो जाएँगे, परेशान हो जाएँगे कि कैसे आप अपने जीवन में इतनी नेगेटिविटी को झेलने के बावजूद भी चमक रहे हो, सूर्य की तरह। दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ एक हैंड रिटन मैसेज भी आप लोगों के लिए लेना चाहूँगी कि इसमें आपके लिए क्या एनर्जीज़ आ रही हैं। काफ़ी टाइम बाद मैं इन कार्ड्स को देख रही हूँ। स्टॉप रिप्लाइंग ऑल। यहाँ देखो आपको बोला जा रहा है कि आपको हर किसी को ना जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है ना कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा या तो इंटरफेयर कर रहे हैं या आपकी लाइफ में सब कुछ जान लेना चाहते हैं। और आपको जैसे किसी न किसी तरह से प्रेशर डाला जा रहा है कि आप उनको रिएक्ट करें, उनको रिप्लाई करें, उनकी बर्डन को आप अपने सर पे लें, तो आपको ऐसे नहीं करना है। जो लोग आपके लिए टॉक्सिक हैं, उन लोगों से अब आप दूरी बना के रखें और सबको जवाब देना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। वार्निंग, इविल आई इन प्रोग्रेस। यहाँ पे आपकी तरफ इविल आई प्रोग्रेस में दिख रही है, बट आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए अवेयरनेस ज़रूरी है ना? कई बार होता है कि हम बहुत ज़्यादा लापरवाह हो जाते हैं कि क्या ही हो जाएगा हमारा प्रोटेक्शन। नहीं, प्रोटेक्शन आपका है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको भी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके आस-पास के लोगों का काम ही ये है, आपको स्टक करना, आपको आगे नहीं बढ़ने देना। तो अपनी पूजा-पाठ, साधना, आराधना जो भी आप करते हैं उसमें कोई लापरवाही ना करें, है ना? क्योंकि इविल आई प्रोग्रेस में है और आप जितना आपकी साधना, आराधना में लगे रहेंगे, जो भी इविल आई आपकी तरफ आएगी वो वापस बैकफायर होगी। टाइम फॉर एक्शन। देखिए, आप अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं या फिर कोई चीज़ बहुत टाइम से रुकी हुई पड़ी है, तो ये सही समय है एक्शन लेने का, अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं ख़ास तौर से। सॉल्यूशन,
यहाँ ऐसा लग रहा है या तो आप किसी प्रॉब्लम में हैं, सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, आपको कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है, कोई ना कोई सॉल्यूशन आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। ये कोई न्यू होम, आप में से अगर कोई न्यू होम को मैनिफेस्ट कर रहा है तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, आपके नए घर का सपना पूरा हो रहा है दोस्तों। हैव फेथ, विश्वास बना के रखे ईश्वर पे, आपके जीवन में सब कुछ ठीक होगा। परिस्थितियां स्टक है तो सॉल्यूशन भी मिलेगा। अगर आप घर लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कैसे होगा क्या होगा, तो निश्चिंत रहें, ट्रस्ट रखें ईश्वर पे, सब कुछ अच्छे से होगा। एन्जॉय योर जर्नी, आपको बोला जा रहा है आपकी जो ये जर्नी है, जहाँ यूनिवर्स आपको सब कुछ सिखा रहे हैं, उस जर्नी को एन्जॉय कीजिए दोस्तों। डोंट वरी, बी हैप्पी, मैंने कहा ना, चिंता मत कीजिए, खुश रहिए आप। डिवाइन एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखना है दोस्तों। अगर आपकी इंट्यूशन आपको बार बार किसी बात को लेके गाइड कर रही है तो उसे आपको इग्नोर नहीं करना है। देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि आपकी इंट्यूशन किसी पर्सन को लेके, किस परिस्थिति को लेके आपको बार बार जैसे अंदर से ऐसे थॉट आते हैं, और आप अगर उसको इग्नोर कर रहे हो तो ये आपके लिए सही नहीं है। आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही दिशा दे रही है, ये आपको सही इंसान की परख करवा सकती है, सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करना है ये चीज आपको बता सकती है। आपकी इंट्यूशन बहुत हाई दिख रही है मुझे। स्टे पॉजिटिव, इसके साथ ही पॉजिटिव रहना है आपको, नेगेटिव नहीं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन लेवल आपका बहुत हाई है। आपकी जो ऊर्जा है ना, वो बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है दोस्तों। और जब हम हाई वाइब्रेशन एनर्जी में होते हैं ना, तो जो सोचते हैं वही चीज़ें हमारे लाइफ में हम मैनिफेस्ट करते हैं, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो ये थी आज की रीडिंग, होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।